तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन यूज लूशन से कह दी कि तुम्हें ये प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व करनी होगी, वो भी अपने उस सीक्रेट पावर ब्लैक पेपर की हेल्प से। तब लूशन कहता है कि लेकिन वो ब्लैक पेपर तो अपनी मर्जी से ही अपेयर होता है, जिस पर नाइन यूजी कह दी तुम मेरे मंडला फ्लावर में जाके उस ब्लैक पेपर को अपेयर करने की कोशिश करो और मैं तब तक इस सिविल स्पिरिट के पिलर को रोकती हूँ। अगर इस टाइम पे किसी तरह से तुम्हारी वो शक्तियाँ अपेयर हो गई तभी हम इस सिविल स्पिरिट के कर्ज को ब्रेक कर सकते हैं। तब लूशन भी ओके कहते हुए सीधे नाइन यूजी के मंडला फ्लावर की ओर चला जाता है और यहाँ पे बैठ के वो ब्लैक पेपर की पावर्स को अपेयर करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर इधर अब नाइन यूजी इस पिलर के प्रेशर को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। और अब इधर हम इन लोगों को देखते हैं जिनके सामने मास्टर बाय आ चुके थे, जो अब हंसते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो। तब मिस जून सुजुन से कहती कि तुम लूशन को लेके यहाँ से भागना शुरू करो, हम लोग इस ओल्ड बास्टर्ड को रोकते हैं। जिस पर सुजुन बहुत ही कंफ्यूज होती हुई कहती कि लेकिन तब सीनेजा भी कहता है कि अब इन सारी चीजों के लिए समय नहीं है, जल्दी करो लूशन को लो और यहाँ से निकल जाओ। जिसे सुनकर सुजुन अब ना चाहते हुए भी लूशन को लेके यहाँ से जाने लगती है। तब मास्टर बाय हंसते हुए कहता है कि आखिर क्यों इस छोटी बच्ची को थका रही हो, वैसे भी सबको तो आज मरना ही है। जिस पर मिस जून अब सबको एक साथ अटैक करने का ऑर्डर देती है। तब ये तीनों भी एक साथ अपनी अपनी पावर्स को एक्टिव करते हुए सीधे इस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस पर मास्टर बाय वेस्ट कहते हुए इन सब के ऊपर अपने डीमन स्पेयर से अटैक कर देते हैं, जो इन सब के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल था। और अब ये अटैक मिस जून को आके लगने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले सीनियर जाओ सामने चले आते हैं, जिसकी वजह से ये अटैक इन्हें लग जाता है और ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तब मिस जून कहते कि जाओ क्या तुम ठीक हो। जिस पर मास्टर बाय कहता है टेंशन मतलब बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सब अब कुछ ही देर में अपने सारे कष्टों से मुक्त होने वाले हो। और अब इधर हम सुजुन को देखते हैं जो लूशन को लेके यहाँ से भागते भागते कह रही थी कि अगर मेरी सिस्टर को कुछ हुआ तो फिर मैं उस ओल्ड बास्टर्ड को छोड़ूंगी नहीं। तब लूशन अब अचानक सुजुन से कहता है कि भागना बंद करो और मुझे नीचे उतारो। जिस पर सुजुन अब लूशन को नीचे उतारते हुए कहती कि लूशन क्या तुम ठीक हो, सिस्टर ने हमें जल्द से जल्द गार्डियन सेक्ट में लौटने के लिए कहा है, वो लोग अभी ओल्ड बास्टर्ड से फाइट करने में लगे हुए हैं। तब लूशन अब सुजुन के आंसू पोंछते हुए कहता है टेंशन मतलब अब मैं बिल्कुल फाइन हूँ और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज हम में से कोई भी नहीं मरेगा। जिसके बाद लूशन इन लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से सिस्टर जून और बाकी लोग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए अब मैं उस मास्टर बाय से फाइट करूंगा और तुम लोग मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाना। और हाँ चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। जिस पर सुजुन कहती है कि क्या तुम ये कर लोगे। तब लूशन कहता है कि बिल्कुल मैं 110% श्योर हूँ। जिस पर अब सुजुन भी ओके कहते हुए सीधे लूशन के साथ चली जाती है। तब इधर ही ओल्ड मैन अब लूशन को वापिस आता हुआ देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जिस पर अब कुछ ही देर में ये लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं और पहुँचते ही लूशन मास्टर बाय से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है, इसलिए अगर तुम्हें वो चीज़ चाहिए तो फिर मुझसे भिड़ो। तब मास्टर बाय कहता है कि बहुत अच्छे, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, बेवजह इन्हें मारने में मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। जिस पर सुजुन अभी लोगों से कहती है कि चलिए लूशन ने हमें यहाँ से निकलने को कहा है। तब ये सुनिए मिस जून कहती है कि जरूर लूशन में कुछ गड़बड़ है, ये रेड ऑरा तो मुझे लूशन का नहीं लग रहा, क्या उस पिलर के इविल स्पिरिट ने लूशन को पॉजेस कर लिया। तब लूशन के माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर हम नैनी जी को देखते हैं जो आराम से बैठ के स्नैक्स खा रही थे और खाते हुए लूशन की ओर देखते हुए कहते हैं कि इविल स्पिरिट अब लूशन के साथ मर्ज होना शुरू हो गया है। मगर ये काफी अच्छी बात है कि लूशन अभी भी अपने होश में है, लेकिन अगर इस फाइट के दौरान लूशन इस इविल स्पिरिट के रेज को कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर शायद ये इविल स्पिरिट हमेशा हमेशा के लिए लूशन की बॉडी को पोजेस कर लेगा और मैं तब क्या करूंगी ये मुझे भी नहीं पता। जिस पर अविदर सिंह ने जाओ लूशन की बॉडी को बहुत ही गौर से देखते हुए कहते हैं कि लूशन हमारे सामने खड़ा है लेकिन ये उसकी रियल ब्रेथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी तो यहाँ है लेकिन उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। तब मिस जून कहती कि राइट ये वही इविल स्पिरिट है। जिस पर मास्टर बाय कहते हैं कि बच्चे मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम अपने ट्रिकों के लिए फेमस हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी कोई भी ट्रिक नहीं चलने वाली। तब लूशन बस अपने रेजविस एल्डर की ओर एक बार देख लेता है, जिसे फील करते ही एल्डर थोड़ा शौक होती हुई कहते हैं कि आखिर ये वियर्ड फ्रेशर था क्या, इस लड़के का ये ऑरा मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेंज क्यों लग रहा है। और फिर एल्डर लूशन की ओर देखते हुए खुद से कहते हैं कि मैं भला इस बच्चे से क्यों डर रहा हूँ, ये एक बच्चा है, मैं एक सेलेस्टियल रिलम का मास्टर हूँ। जिस पर अभी एल्डर सीधे लूशन की ओर एक अटैक करते हुए कहते हैं कि मरो छुझे यही तुम्हारी किस्मत है। तब इस अटैक को देखकर मिस जून कहते हैं कि लूशन संभल के। जिस पर लूशन बिना किसी परेशानी के इस डीमन स्पेयर को पकड़ लेता है और इसी के साथ लूशन इसकी पावर्स को अपने अंदर खींचने लगता है। तब ये देखकर सीनियर जाओ कहता है कि अब मुझे समझ आया कि लूशन की बॉडी में जो इविल स्पिरिट है वो शायद डीमन सुप्रीम का दिया हुआ कर्ज था, जिसकी वजह से लूशन अब इस डीमन स्पेयर की भी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तब लूशन यहाँ पे अब एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर मास्टर बाय कहता है कि सच में इस लड़के के पास ट्रिक की कोई भी कमी नहीं है और अब अपने आप ही लूशन की बॉडी में किसी टाइप का आर्मर अपेयर हो जाता है। इसके साथ ही लूशन के हाथ में एक स्पेयर भी आ जाता है। तब मास्टर बाय अब दोबारा से लूशन के ऊपर अपने स्पेयर के साथ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे
जिसे लूशियन बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। तब ये देखकर सुजून कहती है कि आखिर लूशियन की पावर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, जिस पर मिस जून कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो उसी विल स्पिरिट से इन्फेक्ट हो चुका है। तब सुजून कहती है कि इसका मतलब क्या लूशियन खतरे में है, जिस पर मिस जून कहती है कि वो तो लूशियन की विल पावर पे डिपेंड करता है। तब मास्टर बायब आसमान की ओर जाते हुए अपने डीमन स्पिरिट को अपेयर कर लेते हैं और फिर इससे लूशियन के ऊपर एक अटैक कर देते हैं, लेकिन लूशियन इस अटैक को भी बड़ी आराम से डॉज कर लेता है। तब मास्टर बायब अपने स्पिरिट को लूशियन को खत्म करने के लिए भेज देते हैं, जिसे देख के लूशियन अब स्माइल करता है। तब इधर 9G ये सब देखते हुए कहते कि चलो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि लूशियन अभी भी कंट्रोल में है, शायद उस ब्लैक पेपर ने अपना काम कर दिया। और अब इधर लूशियन भी इसके स्पिरिट को देखते हुए अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जो कि इसका गॉड स्पिरिट हेवनली व्हाइट टाइगर था। ये गॉड स्पिरिट अब सीधे मास्टर वाई की स्पिरिट को दबोचते हुए उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर मास्टर वाई कहते हैं कि आखिर ये लड़का अपने पावर्स का यूज कैसे कर सकता है, ये तो सिविल स्पिरिट के वश में था। जिस पर लूशियन कहता है कि तुम कितने गलत फहमी में हो, जरा मेरे ऑरा को देखो, क्या ये तुम्हें ईविल लग रहा है। तब इतना सुनते ही मास्टर बॉय अपने स्पिरिट को दोबारा से अटैक करने का ऑर्डर देते हैं, जिस पर लूशियन भी अपने स्पिरिट को कंट्रोल करते हुए कहता है कि खेल खत्म हुआ। तब लूशियन कितना कहता है ये व्हाइट टाइगर इसके स्पिरिट को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर लूशियन मास्टर बॉय से कहता है कि हार मान लो, मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। तब मास्टर बॉय कहता है कि बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि वाकई में सब कुछ खत्म हो चुका है। और इतना कह के मास्टर बाई खुद ही अपने स्पेयर को अपनी बॉडी के आर पार कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अब मास्टर बाई का एक बहुत ही पावरफुल और टेरिफाइंग अटैक क्रिएट होने लगता है। तब मास्टर बाई हंसते हुए कहता है कि तुम सब मरोगे और मेरे हाथों से मरोगे, जिस पर लूशियन अभी इस अटैक की ओर देखते हुए सीधे अपने टाइगर को इसकी ओर भेज देता है। तब इन दोनों अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और लूशियन इसके इम्पैक्ट से पीछे के माउंटेन में जाके टकरा जाता है। तब ये देखकर मास्टर बाई बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि चलो फाइनली वो खत्म हुआ। मगर तभी लूशियन बहुत ही फास्टली सीधे मास्टर बॉय की ओर बढ़ता है, जिसे देख के मास्टर बॉय बहुत ही शौक होते हुए सीधे अपने एक शील्ड को क्रिएट कर लेते हैं और इसमें लूशियन को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लूशियन अब इस स्पेल को भी तोड़ता हुआ मास्टर बॉय की ओर जाने लगता है और फिर से इन दोनों की टक्कर की वजह से यहाँ पे एक धमाका होता है और ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं, जिस पर मास्टर बॉय फिर से किसी टाइप की चीज को अपने पीछे निकाल लेते हैं और फिर से तोड़ते हुए कहते हैं कि बस कुछ देर और, मैंने इसे सिग्नल भेजा, उसके आते ही जीत मेरी होगी। तब इतना सुनते ही लूशियन फिर से बहुत ही फास्टली मास्टर बाई की ओर आता है और आते हुए अपने एम्पर फिंगर वाले अटैक को भी क्रिएट कर लेता है, जिस पर मास्टर बाई फिर से किसी टाइप की सील को बना के खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। मगर लूशियन इस सील को भी तोड़ता हुआ सीधे इस अटैक को मास्टर बाई के सर में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से मास्टर बाई यहीं पे मारे जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।